Hello friends, welcome to Science World. In this video we will discuss about one dimensional perfectly inelastic collision. अगर दो बॉडी है जिसका मास m1 और m2 है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वेलोसिटीज v1 और v2 में, और उन दोनों के बीच में कोलिजन हो जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगी और एक कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव करेगी. Therefore, according to law of conservation of momentum, total momentum before collision is equals to total momentum after collision. कोलिजन से पहले जो वो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो होगा m1u1 प्लस m2u2, और कोलिजन के बाद जो वो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो होगा m1v प्लस m2v. जब हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v, तो हमें मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी. इस इक्वेशन से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे जो क्या आएगी v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2. हम जानते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो हम इसमें से इस वैल्यू से v की जो वैल्यू आई है उसमें से हम कितना लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का वो निकालेंगे. तो वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और उस टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन K1 इज इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन K2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल के इज इक्वल्स टू K1 माइनस K2. यहाँ हम K1 और K2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा डेल के इज इक्वल्स टू हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2v स्क्वायर. यहाँ हम इक्वेशन 1 से v की वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. यहाँ हम सबसे हाफ को कॉमन ले लेंगे और ये जो लास्ट टर्म है हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1u1 स्क्वायर m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, इसमें से m1 प्लस m2 और डिनोमिनेटर में जो m1 प्लस m2 स्क्वायर है उसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर माइनस m1u1 प्लस m2u2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. इस इक्वेशन को हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, तब आएगी हमारे पास वैल्यू हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1u1 स्क्वायर प्लस m1m2u1 स्क्वायर प्लस m1m2u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2. इस इक्वेशन में m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, m2 u2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, और जो टर्म्स बचेंगे वो होंगे m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2. तो हम इसमें से m1 और m1 m2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2, और यहाँ से हमारे पास डेल के की वैल्यू आ जाएगी डेल के इज इक्वल्स टू m1 m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस m2. यहाँ u1 माइनस u2 होल स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में वो भी पॉजिटिव होगा. Thus, in perfectly inelastic one-dimensional collision, there is always loss in kinetic energy. This loss appears in the form of heat and sound energy.